हम लोग पिछली कक्षाओं में द्विघात समीकरण के बारे में पूर्ण वर्ग विधि के द्वारा हल करना सीख लिए थे। आज हम लोग पूर्ण वर्ग विधि के माध्यम से ही एक ऐसे सूत्र को प्राप्त करेंगे जिसके द्वारा भी द्विघात समीकरण को हल किया जा सकता है, वो भी बहुत आसान तरीके से। तो आइए हम लोग उस सूत्र को प्राप्त करते हैं। कोई पहले द्विघात समीकरण का मानक रूप ले लेते हैं। द्विघात समीकरण का मानक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। हम लोग पहले पूर्ण वर्ग विधि के द्वारा देखेंगे कि x का मान हम लोग कैसे निकालते हैं। जो x का मान निकल के आएगा वही द्विघात समीकरण का सूत्र कहलाएगा, जिसके माध्यम से हम लोग आसानी से किसी भी द्विघात समीकरण को हल कर सकते हैं। तो पूर्ण वर्ग विधि में हम लोग सीखे थे कि जब भी जो x के साथ रहता है उसको एक तरफ रखते हैं और अचर पद को हम लोग दूसरे तरफ भेज देते हैं। हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि यहाँ पर इसमें भी x है, इस टर्म में भी x है, लेकिन इसमें x नहीं है, मतलब हमारा अचर पद c है। तो c को हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, बराबर के इस तरफ भेज देंगे। तो देखिए x² प्लस bx बराबर माइनस c हो जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं कि LHS को पूर्ण वर्ग बनाने की कोशिश करते हैं। किसी भी तरह से हम लोग इसको पूर्ण वर्ग बनाएंगे। इसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, x² का जो भी गुणांक रहता है उसको दोनों तरफ हम लोग भाग करते हैं। x² का गुणांक यहाँ पर a दिख रहा है, तो हम लोग सबसे पहले दोनों तरफ में a से भाग देंगे। यहाँ पर लिखेंगे दोनों तरफ a से भाग करने पर ax² बटे a हो जाएगा, bx बटे a हो जाएगा बराबर माइनस c बटे a हो जाएगा। यहाँ a कट जाएगा, बचेगा x² प्लस bx बटे a बराबर माइनस c बटे a। अब हम लोग देख सकते हैं कि हमारा x² जो पूर्ण वर्ग बन चुका है। मेरा काम ये है कि LHS को हमको पूरे पूर्ण वर्ग बनाना है। तो हम लोग देखेंगे x² तो बन चुका है, लेकिन ये पूरा टर्म को हमको बनाना है। इसको हम लोग एक ही रूप में तोड़ सकते हैं, या तो a प्लस बी के होल स्क्वायर या फिर a माइनस बी के होल स्क्वायर। हम लोग का सूत्र होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a² प्लस 2ab प्लस b²। a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a² माइनस 2ab प्लस b²। मेन रूप से हमको LHS में या तो इस रूप में तोड़ना पड़ेगा या फिर इस रूप में तोड़ना पड़ेगा। यदि इस रूप में आ जाएगा उसको हम लोग a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, जिससे हमारा पूर्ण वर्ग बन जाएगा। और यदि हम लोग इस रूप में भी तोड़ सकते हैं तो हमारा a माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा, जो कि ये भी पूर्ण वर्ग है। तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ प्लस का चिन्ह है, इसका मतलब हमको माइनस वाला से कोई काम नहीं रहेगा। हमको जब भी बनाना रहेगा तो हमको a प्लस बी के होल स्क्वायर पर ही तोड़ना रहेगा। हम लोग देखिए बनाते कैसे हैं। पहले हमको चाहिए a²। यहाँ हमको दिख रहा है कि a² की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो x का होल स्क्वायर। उसके बाद हमको दिख रहा है 2, यहाँ लिखेंगे 2। फिर a हम लोग x को मान लेंगे, तो यहाँ हम लोग x दे सकते हैं। अब बात आएगा b का, तो b हम लोग ऐसा टर्म को रखेंगे जिसको रखने पर हमको इसके बराबर मिल जाए। तो b हमको सोचना पड़ेगा, जितना भी दिया हुआ रहेगा उसका सिर्फ आधा कर दीजिए, b का मान निकल जाएगा। जैसे x तो हो गया है, b बटे a बचा हुआ है। हम लोग क्या काम करेंगे, इसको जब 2 से भाग देंगे तो b बटे 2a आ जाएगा। यहाँ लिख देंगे b बटे 2a। इससे क्या होगा, 2 कट जाएगा, बचेगा bx, नीचे में बचेगा a। तो हमारा b का जो मान होगा यही b बटे 2a हो जाएगा। ठीक है, इधर जैसे लिखा हुआ है वैसे करके हम लोग लिख देंगे c बटे a। अब हम लोग क्या देख रहे हैं, हमको a² मिल गया है प्लस 2a भी मिल गया है। अब चाहिए हम लोग को b²। तो b² के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको यहाँ पर b को जोड़ना पड़ेगा। जब हम लोग एक तरफ जोड़ेंगे तो समीकरण का नियम होता है, जब हम लोग एक तरफ कुछ भी काम करते हैं तो दूसरे तरफ भी उस काम को हमको करना पड़ता है। हम यहाँ देख रहे हैं b² लाने के लिए इसके स्क्वायर को हमको इधर जोड़ना पड़ेगा, इसका मतलब इसके स्क्वायर को हमको RHS में भी जोड़ना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे दोनों तरफ b बटे 2a के होल स्क्वायर को जोड़ने पर यहाँ आ जाएगा x² प्लस 2 इंटू एक्स इंटू बी बटे 2a प्लस b बटे 2a का होल स्क्वायर
माइनस सी बटे ए प्लस बी बटे 2a का होल स्क्वायर, दोनों तरफ हो गया। अब हम लोग देख सकते हैं यहाँ ए स्क्वायर है प्लस 2ab है प्लस बी स्क्वायर है। जहाँ पर भी यदि ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर दिख जाए, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर। जिस तरह से हमारा पूर्ण वर्ग बन जाएगा, इसको हम लोग लिखेंगे x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर। अब इधर देख लीजिए माइनस सी बटे ए, इधर b का स्क्वायर करेंगे तो b स्क्वायर आएगा, 2a का स्क्वायर करेंगे 2 का स्क्वायर 4, a का स्क्वायर a स्क्वायर, इस तरह से आ जाएगा। इसको ऐसे ही रहने देंगे x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर। a और 4a स्क्वायर का एलसीएम आ जाएगा 4a स्क्वायर। जब a से डिवाइड करेंगे इसमें, यहाँ से बचेगा 4a को गुना करेंगे c में तो आएगा माइनस 4ac प्लस 4a स्क्वायर से भागा देंगे 4a स्क्वायर में तो 1 आएगा, 1 से गुना कीजिए b स्क्वायर में, यहाँ आ जाएगा b स्क्वायर। इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं x प्लस बी बटे 2a का होल स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर को पहले लिख लीजिए बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 4a स्क्वायर। इतना हम लोग कर लिए हैं। अब हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग का LHS जो है पूर्ण वर्ग बन चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे, x का मान निकालने की कोशिश करेंगे। x का मान कैसे निकालेंगे, x का मान निकालने के लिए LHS में जो भी टर्म रहेगा उसको RHS में भेजेंगे। सबसे पहले यहाँ स्क्वायर दिख रहा है, स्क्वायर को हम लोग उस तरफ पहले भेजेंगे। स्क्वायर जब भी बराबर के उस तरफ जाएगा तो रूट में आ जाएगा, तो x प्लस बी बाई 2a होगा। स्क्वायर को हम लोग उधर भेज रहे हैं, ये पूरा अंडर रूट आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 4a स्क्वायर। जिसका रूट निकलेगा उसका हम लोग निकालेंगे, जिसका नहीं निकलेगा उसको रूट के अंदर ही छोड़ देंगे। x प्लस बी बाई 2a, जब भी रूट से कोई भी चीज निकलता है तो प्लस माइनस दोनों में निकलता है। हम लोग यहाँ आगे बिठा देंगे प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac को वैसे ही रहने देंगे। यहाँ देखिए 4 का वर्गमूल निकलेगा 2 और a स्क्वायर का वर्गमूल निकालेंगे तो 1 ये निकल जाएगा। इतना हम लोग को आ गया। अब इसके बाद हम लोग बोल रहे हैं हमको मान किसका चाहिए, तो x का मान चाहिए। x के साथ अभी भी b बाई 2a है तो इसके भी हम लोग RHS में भेजेंगे। तो x यहाँ पर प्लस बी बाई 2 है तो इधर हो जाएगा माइनस बी बाई 2, इधर लिखेंगे माइनस बी बाई 2a। फिर यहाँ प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। 2a का एलसीएम आ जाएगा 2a, भागा देंगे तो 1 आएगा, 1 से गुना करो माइनस b में तो माइनस b, यहाँ प्लस माइनस 2a से भाग देंगे 2a में तो 1 आएगा, 1 से गुना करो इसमें इतना ही रह जाएगा रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये हो जाता है x का मान। इसी को हम लोग द्विघाती सूत्र भी बोलते हैं। इसके माध्यम से हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ हमको a b c का मान पता रहेगा तो हम लोग डायरेक्ट x का मान निकाल सकते हैं। यहाँ प्लस माइनस का मतलब होता है कि एक बार इसका मान प्लस में भी आएगा, एक बार इसका मान माइनस में भी आएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि x का जब भी मान आएगा द्विघात समीकरण में तो 2 मान आएगा, तो यहाँ से हम लोग दोनों मान निकाल सकते हैं। यहाँ इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर माइनस को छोड़ देंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। एक बार प्लस के साथ तोड़े, एक बार माइनस साथ भी तोड़ सकते हैं, माइनस बी माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। इतना हो गया x का मान। इसके बाद हम लोग देख रहे हैं कि जो बी स्क्वायर माइनस 4ac हम लोग का सूत्र में आया है, इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में d भी बोलते हैं, जिसको विवेचक या फिर विविक्त कर भी बोलते हैं। तो d का मान यहाँ से ये भी निकल जाता है, कहीं पर d भी दिया हुआ रहता है तो d का मान हम लोग का निकल जाता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। यहाँ से हम लोग को द्विघात समीकरण का 2 बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र मिलता है। एक तो किसी भी द्विघात समीकरण में यदि x का मान निकालने के है, यदि हमको पूर्ण वर्ग विधि नहीं बन रहा है, गुणनखंड विधि नहीं बन रहा है, हम लोग डायरेक्ट यहाँ से x का मान इस सूत्र पर रख सकते हैं, डायरेक्ट हम लोग का बन जाएगा। या फिर d निकाल लेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसका एक अलग ही इतिहास है, इसके बारे में हम लोग अलग से जानेंगे। थैंक यू।